कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। देखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ तो है कि एफआईज के इस महीने का पहला खरीदारी का आंकड़ा है। हाँ। नहीं खरीद रहे थे तो क्या हुआ, तब भी बढ़े ना। एग्जैक्टली। खरीदो, आपकी मर्जी, आओ, बढ़िया है, आप ही को फायदा है। बेचने से किसका भला हुआ है ना। वापस आके आप ही लेते हैं ऊपर में। सो एफआईज खरीदने तो अच्छी बात है, 1660 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन इतना मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ। अच्छा। कि इस महीने का पहला एक खरीदार है। पूछी क्यों? भाई सामने मुझे स्टॉक फ्यूचर भी तो दिखते हैं। 5114 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, तो नेट स्टॉक्स में बिकवाली जो है वो अच्छी खासी 3500 करोड़ के आसपास की, 3400 करोड़ की, छोटी नहीं है। तो एफआईज की खरीदारी से बहुत ज़्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो ये रुके किस चीज़ के लिए? पता नहीं, भगवान जाने। ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, पिछले 3-4 दिन से थोड़े डिले हो रहे होंगे, इसलिए इनको लगा होगा कि ना खरीदें, रुक के खरीदेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने नहीं खरीदा, नेट इन्होंने 3500 करोड़ की बिकवाली की। इतनी नेट बिकवाली लोकल फंड्स की भी 3370 करोड़ की, 3400 करोड़ की उनकी भी बिकवाली है। तो दोनों ने बराबर दम लगा के 3400। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है जी, खरीदा किसने? एग्जैक्टली। अगर दोनों ही तरह के फंड बेच रहे हैं तो खरीद कौन रही है? क्या प्राइवेट मनी आ रही है? प्राइवेट मनी से मेरा मतलब होता है फैमिली ऑफिसेज, अल्ट्रा एचएनआई, पीएमएस, एआईएफ। ये लोग अब अप्रैल के महीने बड़े एक्टिव हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मार्च में जो इंतजार कर रहे थे, हम तो कह रहे थे मार्च में लेंगे, अप्रैल में चलेंगे। अब इनको तो अप्रैल में ही लेंगे, तो फिर ठीक है, लो अब अप्रैल में। तो ये कहीं वो तो नहीं है जो जिनकी गाड़ी पीछे छूट गई थी? वही है, छूट गई, और यही गाड़ी को आगे ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वैसे भी हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि इलेक्शन तक हमें कोई बड़ी मंदी तो दिखती नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन आ जाए कोई ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग से, लेकिन बड़ी मंदी आपकी इलेक्शन के पहले नहीं है। इलेक्शन के जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे तब देखेंगे किन लेवल्स के आसपास है, किस तरह का सीटों का माहौल है। वो अभी टाइम है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, तो ये तो मई सेकंड हाफ में देखेंगे। सो मेरा ये पॉइंट सिंपल है कि एक और अगर आप डेटा देखने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा कि लोकल और डीआई दोनों अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर मार्केट का मोमेंटम देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। सो अपनी क्या करना है इस पूरे माहौल में, ये कि ऊपर के लेवल पे नहीं लेना, क्योंकि रोज मार्केट एक आध करेक्शन तो देता है इन सेलिंग फिगर के दम पर, और जब वो सेलिंग फिगर के दम पर करेक्शन देता है तो अच्छे सपोर्ट पे आए, ले लो बस। अच्छा। रोज मौका दे रहा है, रोज। फॉर एग्जाम्पल, कल आपको शुक्रवार को 22,425 के आसपास मौका मिला। हमने कहा था 400-425 पहली एंट्री रेंज वहां मिला। उससे पहले गुरुवार को 619 का हाई बनाया, तब भी 300 तक आया, 300 पॉइंट धाड़ करके एकदम गिरा। मिला मौका। सो मौका रोज हो सकता है आज भी खुलते हम लाइफ हाई बनाए और उसके बाद मौका मिले। सो जो मौका मिलेगा उसको नहीं छोड़ना है। कौन सा मौका? ब्रेकआउट वाला छूट जाए चलेगा, सपोर्ट वाला नहीं छूटना चाहिए। फिर समझाता हूँ, ऊपर का मौका छूट जाए चलेगा, नीचे में लेने का मौका नहीं छोड़ना, जैसा कि मार्च में मिला था। वैलिड पॉइंट है ना। जब नीचे मौका मिल रहा है उसको जरूर पकड़ना। तो आज भी अगर एक मौका मिले दिन के दौरान, आज के सब गर्मी में आएंगे ना, नया हफ्ता नया दिन, लाइफ हाई आज खुलते बनने वाला है। हाँ, मैं वही पूछ रही थी, लाइफ हाई की तैयारी है हमारी। अब पूछ नहीं रहे तो फिर मैंने बता दूं। मैं सवाल वही पूछ रही थी। तैयारी क्या है? तैयारी तो हो गई वीकेंड पे, अभी तो बनने की बात है बस। ठीक है। आई थिंक इट्स डन। आई मीन इन एनी केस, आप 22,600 और 619 में क्या फर्क होता है? मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी क्या 125-150 पॉइंट दूर है। तो इट इज़ एज गुड एज लाइफ हाई। रिकॉर्ड के लिए अगर आपको चाहिए तो बनवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और